पुरुषोत्तम मास की दुर्लभ कमलार्थात पद्मनी एकादशी महात्म्य उत्तरखंड पद्म पुराण। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, अब मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का, जो सब पापों को हर लेने वाला तथा वृत्ति मनुष्यों को मनोवांछित फल देने वाला हो, का श्रवण करना चाहता हूँ। जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए। उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है? मनुष्यों को क्या करना चाहिए? उस समय स्नान कैसे किया जाता है? किस मंत्र का जाप होता है? कैसी पूजा विधि बताई गई है? हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला एकादशी नाम से प्रसिद्ध है। इसे पद्मनी एकादशी भी कहते हैं। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधिपूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष अर्थात व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम अर्थात संकल्प ग्रहण करे। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर 2 गुना, गौशाला में 1000 गुना और अग्निहोत्र गृह में 1100 गुना, शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप 1,00,000 गुना और भगवान श्री विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। श्लोक प्रमाण। गृहे जपस्य यत्पुण्यं नदीतीरे तु तद्विगुणम् गोष्ठे सहस्रगुणितम् अग्निहोत्रगृहे 100 शिवक्षेत्रे तथा तीर्थे देवतानां समीपतः तुलस्याः सन्निधौ लक्षणं विष्णोः सान्निध्यनन्तकम्। अवंतीपुर में शिव शर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया। इसीलिए पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। दैव योग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुँचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर शुद्धा से पीड़ित होकर वहाँ मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहाँ हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहाँ बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पापनाशक तथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धापूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सब के साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण,
इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवाधिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूँ और मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। लक्ष्मी ने कहा, ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म में श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे दुःस्वप्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इसका यत्नपूर्वक श्रवण अर्थात सुनना श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो एक या आधे श्लोक का पाठ भी यदि वह करे तो भी वह करोड़ों महापातकों अर्थात करोड़ों महापापों से तत्काल ही मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के लोभ से भारत वर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। अहो अमीशां किंकारी शोभनम प्रसन्न ऐशा स्वदित स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपायिकं सिप्रहाहीनः। देवता सदा ही रोग शोक रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु नारायण का नाम सदा भक्ति पूर्वक जपते हैं उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम में संलग्न हैं उनकी अर्थात श्री हरि उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में प्रवृत्त रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवादिदेव श्री विष्णु के समक्ष निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करके भक्ति भाव से संतुष्ट चित्त होकर उपवास करे। यह मंत्र इस प्रकार है। एकादश्यां निराहार है स्थित्वा हम परयहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। भावार्थ, कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मुझे शरण दें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु की पूजा करे। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है, अर्थात सायुज्य मोक्ष भावार्थ परामोक्ष प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, 4 प्रकार के मोक्षों में
सायुज्य मोक्ष सर्वोत्तम मोक्ष कहा गया है। इसके पश्चात वह जीवात्मा श्री हरि में लीन हो जाती है और उसका पुनः जन्म नहीं होता। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें। अज्ञानिति मिरान्धस्य वृत्तेनानेन केशव प्रसीद सम्मुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भव। भावार्थ, केशव मैं अज्ञानी रूपी रतौंधी से अंधा हो गया हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवाधिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। उसके पश्चात भगवान नारायण के शरणागत होकर बलि वैश्वदेव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे अंतर्ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला एकादशी अर्थात पद्मनी एकादशी का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म्य सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कमला एकादशी महात्म्य पद्म पुराण संपूर्णम्। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे। प्रिय भक्तों, चैनल की रीचेबिलिटी बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें कृतार्थ करें और हमारे इस प्रयास को सफल बनावें। श्री हरिदास।